जय श्री राम। हनुमान चालीसा के प्रत्येक चौपाई के दिव्य चेतना की शांत धारा में आज हम श्री रामचरितमानस के 11वें चौपाई का स्मरण करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। ये जैसे हनुमान जी को महिमा सिद्धि और अनिमा सिद्धि के योग क्षमता के कारण समय और परिस्थिति के अनुसार अपना रूप बदल सकते थे। इसका उन्होंने 3 जगहों पर बड़ी ही कुशलता से प्रयोग किया है। पहली, सागर के मध्य में सुरसा राक्षसी, जिसे ब्रह्मा के वरदान के अनुसार जो भी उसके ऊपर से गुजरेगा वह उसका आहार बन जाएगा। उसने हनुमान से कहा कि आज मैं तेरा आहार करूंगा। उन्होंने चतुराई से उत्तर दिया कि वे श्री राम का कार्य पूर्ण करके लौटते समय स्वयं को उसके समक्ष अर्पित कर देंगे, परंतु सुरसा अटल रही अपने वरदान का हवाला देते हुए। तब हनुमान ने अपनी महिमा सिद्धि का प्रदर्शन किया, जिससे वे अपने शरीर को अत्यंत विशाल बना सकते थे। वे 10 योजन बड़े हुए तो सुरसा ने अपना मुख 20 योजन फैलाया। हनुमान 30 योजन के हुए तो सुरसा का मुख 40 योजन हो गया, और यह क्रम तब तक चला जब तक हनुमान 80 योजन के नहीं हो गए और सुरसा का मुख 100 योजन तक नहीं फैल गया। ऐसे में जब सुरसा अपने विशालकाय मुख को खोले खड़ी थी, एक क्षण में हनुमान ने अपनी अनिमा सिद्धि का उपयोग किया। उन्होंने अपने शरीर को एक मक्खी के समान सूक्ष्म कर लिया। बिजली की गति से वे सुरसा के 100 योजन चौड़े मुख में प्रवेश कर गए, उसकी जीभ से होते हुए पेट में फिसल गए और उतनी ही तेजी से उसके मुख से बाहर भी आ गए। सुरसा को कुछ महसूस तो हुआ, लेकिन ये सब इतनी फुर्ती से हुआ कि उसे प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। हनुमान ने फिर विनम्रता से सुरसा को नमन किया और कहा, हे माता, मैंने ब्रह्मा के वचनों का सम्मान किया है। मैं आपके पेट में प्रवेश करके बाहर आ चुका हूँ। अब मुझे आशीर्वाद दें और मुझे माँ सीता की खोज जारी रखने दें। हनुमान की इस बुद्धिमत्ता और मर्यादा से सुरसा अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें अपनी यात्रा में सफलता का आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गई। ये घटना हमें सिखाती है कि कुछ बाधाओं को बल से नहीं, अपितु विवेक और अनुकूलनशीलता से पार किया जा सकता है। दूसरा, लंका नगरी में प्रवेश करते समय हनुमान को फिर अपने रूप का विवेकपूर्ण उपयोग करना पड़ा। रावण की नगरी में प्रवेश करने और माँ सीता को ढूंढने के लिए उन्होंने अपना सूक्ष्म रूप धारण किया। वे एक मच्छर के आकार जितने छोटे हो गए ताकि बिना किसी की नजर में आए वे लंका के हर कोने में जा सकें। यह उनकी संवेदनशीलता और दूरदर्शिता का प्रमाण था। और तीसरा, जब वे अशोक वाटिका में सीता जी के समक्ष प्रकट हुए तब भी वे अपने छोटे विनम्र रूप में थे, ताकि भयभीत सीता जी को वे शत्रु के रूप में न लगें। उन्होंने सीधे बात करने की बजाय श्री राम की कहानी सुनाकर सीता जी को आश्वस्त किया, जिससे सीता जी ने उनके प्रति विश्वास महसूस किया। जब सीता जी को हनुमान की शक्ति पर संदेह हुआ और उन्होंने प्रश्न किया कि कैसे एक इतना छोटा वानर उन्हें सागर पार कराएगा, तब हनुमान ने अपना विकट रूप भीम रूप धारण कर लिया। वे विशालकाय पर्वत के समान खड़े हो गए ताकि सीता जी उनकी असीमित शक्ति को समझ सकें। फिर वे पुनः अपने छोटे आकार में आ गए, क्योंकि सीता जी ने धर्म का पालन करते हुए श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। इस पर सीता जी ने उनसे एक मार्मिक प्रश्न पूछा, हे पुत्र, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तुम्हारा वास्तविक आकार क्या है? हनुमान ने विनम्रता और गहरी अंतर्दृष्टि के साथ उत्तर दिया, माँ, मैं हमेशा छोटा रहता हूँ, लेकिन ईश्वर की कृपा से आवश्यकता पड़ने पर मैं बड़ा हो सकता हूँ। ईश्वर की शक्ति महान है, इसलिए मैं उनमें आश्रय लेकर बड़ा हो सकता हूँ, अन्यथा मैं हमेशा छोटा ही रहता हूँ। यह उत्तर उनके अहंकार रहित स्वभाव और श्री राम के प्रति उनकी पूर्ण शरणागति का द्योतक था। उनका सूक्ष्म रूप, उनकी विनम्रता, ज्ञान की गहराई और हर स्थिति में ढल जाने की क्षमता का प्रतीक है, जैसे ज्ञान की हल्की सुगंध। उनका विकट रूप उनकी अपार शक्ति, दृढ़ संकल्प और बुराई का नाश करने की अटूट क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार हनुमान हमें सिखाते हैं कि वास्तविक सामर्थ्य बल के प्रदर्शन में नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित करने और सही समय पर सही रूप धारण करने में है। यह न केवल शारीरिक परिवर्तन की बात है, बल्कि हमारे आंतरिक दृष्टिकोण और व्यक्तित्व के समायोजन की भी बात है। एक साधक को अपने अहंकार को सूक्ष्म, छोटा कर देना चाहिए ताकि वह सत्य के समक्ष विनम्र हो सके और आवश्यकता पड़ने पर धर्म की स्थापना के लिए विकट, विशाल साहस और शक्ति का प्रदर्शन कर सके।
क्या हम भी हनुमान की इस शिक्षा को अपने भीतर उतार सकते हैं? क्या हम अपने अभिमान को छोटा कर सकते हैं और प्रेम तथा करुणा के लिए विशाल हृदय धारण कर सकते हैं? आइए इस चौपाई के गहन अर्थ पर शांत मन से चिंतन करें और महसूस करें कि कैसे हनुमान का जीवन हमें अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने का मार्ग दिखाता है, न केवल समझने के लिए बल्कि जीवन में आत्मसात करने के लिए। यह सत्य हमारे हृदय में सदा प्रदीप्त रहे।